पाठ 1 भोजस्य औदार्यम्। तो बेटा हम इस पाठ को आगे की ओर राजा भोज की जो उदारता है इसके बारे में हम आगे की ओर पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हम राजा भोज की उदारता के बारे में कुछ बातें जान चुके हैं और जो अन्य बातें हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे। तो देखिए, अन्यदा राजा सम उपस्थिता सीताम प्रहा देवी प्रभातम वर्णाय इति। अन्यदा मानी किसी दूसरे दिन, राजा मानी राजा, सम उपस्थिता मानी पास में उपस्थित, सीता मानी सीता, प्रहा मानी कहा। किसी दूसरे दिन राजा भोज ने पास में उपस्थित या पास में बैठी हुई सीता से कहा। ये सीता बेटा एक उनके दरबार में जो थी वो कावित्री थी, उनका नाम सीता है। तो उनके विषय में बताया गया है। ये भगवान श्री राम की पत्नी सीता नहीं है। जो महाराज भोज थे उनके दरबार की जो कावित्री थी, एक महिला कवि थी, उनके बारे में बताया गया है। तो उनसे कहा, क्या कहा? सीताम प्रहा, सीता से कहा। देवी मानी देवी, प्रभातम वर्णाय इति, प्रभातम मानी प्रभात का, सुबह का, वर्णाय इति मानी वर्णन करो। सीता प्रहा, सीता मानी सीता, प्रहा मानी कहा, सीता ने कहा। अब सीता जो है कवित्री, वो जो सुबह का समय है, भोर है, उसके बारे में क्या वर्णन करती हैं देखिए। विरल विरलहा स्थूल स्तारा कालो एव सज्जना मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम आभूता नभा अपसरेत च धवंतम चितत सतामेव एव दुर्जनः वज्रती च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनो उद्धानमेव एव। विरल विरलः मानी कोई कोई, स्थूल स्तारा बड़ा तारा, कालो एव कलयुग में, सज्जना मानी सज्जन पुरुष के समान। तो सीता ने कहा, महाराज प्रभात की बेला में, सुबह के समय कोई कोई बड़ा तारा इस प्रकार दिखाई देता है जैसे कि कलयुग में सज्जन पुरुष। सीता ने जो कलयुग में जो सज्जन पुरुष थे उनकी तुलना में आकाश में जो कोई बड़ा बड़ा तारा था उसके बारे में बताया, उसकी तुलना सज्जन पुरुष से की। उन्होंने कहा कि हे महाराज, जो सुबह की बेला है, भोर का समय है, उस समय में आकाश में कोई कोई बड़ा तारा दिखाई दे रहा है। जो छोटे छोटे तारे हैं वो छुप गए हैं, केवल इस समय में कोई कोई बड़ा तारा दिखाई दे रहा है। और वो इस समय ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि कलयुग में सज्जन लोग हों, क्योंकि कलयुग आने पर सज्जन लोगों की जो संख्या है वो कम हो गई है। इसी प्रकार से आकाश में तारों की संख्या भी कम है। मन एव मुने सर्वत्र प्रसन्नम आभूतः नभः। मन माने मन, एव माने इस प्रकार, मुने माने मुनियों के समान, सर्वत्र मानी सभी प्रकार से, सभी जगह से, प्रसन्न मानी हो गया है, प्रसन्न मानी होता है निर्मल, आभूत मानी हो गया है नभा मानी आकाश। तो सीता ने कहा कि महाराज जो आकाश है वो इस समय ऋषि मुनियों के मन की तरह निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। तो जिस प्रकार से मुनि होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनका मन संसार के लोगों की बातों से अलग रहता है। संसार के लोग उन्हें चाहे अच्छी कह दें चाहे बुरी बात कह दें, उनके मन में जरा सा भी अभिमान का भाव पैदा नहीं होता है। उनका मन जो है हर प्रकार की बातें सुनने के बाद भी निर्मल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सीता ने कहा कि महाराज भोर के समय जो आकाश है वो भी हर प्रकार से, हर जगह से निर्मल हो गया है और इस प्रकार से हो गया है जैसे कि ऋषि मुनियों के मन। अपसरित च धवांत्यम चितात सतमेव एव दुर्जना। अपसरित मानी दूर हो गया है, चा मानी और, धवंतम मानी अंधकार, चित्त मानी मन से, सत्य मानी सज्जन लोगों के, एव मानी इस प्रकार, दुर्जनहा मानी दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। तो सीता ने कहा महाराज, और जो अंधकार है
वो इस प्रकार से दूर हो गया है जिस प्रकार से सज्जन लोगों के मन से दुष्ट लोगों की बातें दूर हो जाती हैं। दुष्ट लोग होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनको अनेक प्रकार की बुरी बातें कहते हैं, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो उनकी बातों को भूल जाते हैं और उन्हें अपने मन से दूर कर देते हैं। तो सीता ने यही बताया महाराज भोज के लिए कि हे महाराज, जो प्रभात की बेला है, जो सुबह का समय है, उस समय में अंधकार इस प्रकार से दूर हो गया है जैसे कि सज्जन लोगों के मन से दुष्ट लोग दूर हो जाते हैं या दुष्ट लोगों की बातें दूर हो जाती हैं। वज्रती च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुउद्धानेव एव। वज्रती मानी नष्ट हो जाएगी, चा मानी और, निशा मानी रात्रि, क्षिप्रम मानी शीघ्र ही। उन्होंने कहा महाराज, जो रात्रि है वो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगी। जैसे कि किस तरीके से नष्ट होगी? ऐसे होगी, लक्ष्मी अनुउद्धानेव एव। जिस प्रकार से आलसी लोगों का, कर्महीन लोगों का धन नष्ट होता है, अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो रात्रि है वह भी नष्ट हो जाएगी। राजा तस्य लक्ष्यम दत्तवा। राजा माने राजा, तस्य माने उसको, लक्ष्यम माने 1,00,000, दत्तवा माने देकर, कालिदासा माने कालिदास से, प्रहा माने कहा। राजा ने उसे 1,00,000 रुपया देकर कालिदास से कहा, सखे त्वम अपि प्रभातम वर्णाय इति। सखे माने मित्र, त्वम अपि मानी तुम भी, प्रभातम मानी सुबह का, प्रभात का, वर्णाय इति मानी वर्णन करो। कालिदास ने सीता को 1,00,000 रुपया दिया और उसके बाद जो उनके दूसरे दरबार के कवि, प्रसिद्ध कवि कालिदास थे, उनसे कहा कि मित्र तुम भी सुबह का वर्णन करो। ततः मानी तब, कालिदासः मानी कालिदास ने, प्रहा मानी कहा, तब कालिदास ने कहा। अभूत प्राची पिड़ंगा रसपति एव प्राप्त कनकम गश्चत्य चंद्रो बुद्ध जना एव ग्रामस्यदि क्षणम क्षीण स्तारा निरपतय एव अनुउद्धानम परा ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुणः। आभूत मानी हो गई है, प्राची मानी पूर्व दिशा, पिड़ंगा मानी पीली, रसपति इव मानी पारा, प्राप्तम मानी प्राप्त करके, कनकम मानी सोना। तो कालिदास कवि ने महाराज भोज से कहा कि महाराज, जो पूर्व दिशा है वो पीली हो गई है, जैसे कि सोने का साथ पाकर पारा पीला हो जाता है, उसी प्रकार से पूर्व दिशा भी पीली हो गई है। गस्तश्च चंद्रो बुद्ध जना एव ग्रामस्यदि। गश्चत्य मानी हो गया है, चंद्रो मानी चंद्रमा, चंद्रमा भी हो गया है कांतिहीन। बुद्ध जना मानी बुद्धिमान लोग, एव माने इस प्रकार, ग्राम सदसी माने मूर्ख लोगों के बीच में। तो कालिदास ने कहा, हे महाराज, जब सुबह हो रही है, प्रभात का समय हो रहा है, तो चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है और वह इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि मूर्खों के बीच में बुद्धिमान व्यक्ति। अर्थात इसका मतलब यह है, कालिदास ये बताना चाहते हैं, जो विद्वान लोग हैं उसके ज्ञान को केवल विद्वान लोग ही समझ सकते हैं, मूर्ख लोग उसके ज्ञान को नहीं समझ सकते। अगर किसी विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को मूर्खों के बीच में, अनपढ़ लोगों के बीच में बैठा दिया जाए और वह उन्हें ज्ञान की बात समझाए, तो उसका जो समझाने का जो प्रयास है, जो उसका ज्ञान है, वो निष्फल हो जाएगा। तो कवि ने ये कहा कि जब प्रभात का समय है, जब सूर्य उदय होने के लिए है, तो चंद्रमा की स्थिति ऐसी हो गई है, चंद्रमा ऐसे कांतिहीन हो गया, फीका हो गया है, जैसे कि मूर्खों के बीच में बैठे हुआ ज्ञानी व्यक्ति।
क्षणम क्षीणम स्तारः निरपत्य एवं अनुउद्धानम परः। क्षणम मानी पल भर में ही, क्षीणः मानी कमजोर, स्तारः मानी तारे, निरपताय मानी राजा के समान, एवं अनुउद्धानम परः कर्महीन राजाओं के समान ही। तो कालिदास ने कहा, हे महाराज, पल भर में ही तारे कमजोर हो गए हैं और ये इस प्रकार से हैं जैसे कि कर्महीन श्रीहीन राजा होता है, उसी प्रकार से ये तारे भी पल भर में कमजोर हो गए हैं। तो यहाँ पे कालिदास ने कर्महीनता के माध्यम से बताया, ये समझाया है कि अगर हम अपनी जो संचित संपत्ति है उसका ही प्रयोग लगातार करते रहेंगे तो जो हमारा धन संपदा है, जो हमारी श्री है, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से उसने कहा कि जिस प्रकार से जो कर्महीन राजा हैं, कमजोर राजा हैं, उन्हीं के समान जो तारे हैं वो भी पल भर में क्षीण हो गए हैं, पल भर में कमजोर हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नाम एव गुणा। ना मानी नहीं, दीपा मानी दीपक दिए, राजन्ते मानी सुशोभित होते हैं, द्रविड़ रहिता नाम एव गुणा। द्रविड़ मानी धन, रहिता मानी बिना, मानव गुणा मनुष्य के गुण। तो कालिदास ने कहा, महाराज, सुबह होने पर, प्रभात होने पर दीपक भी सुशोभित नहीं होते, अर्थात दीपक भी अच्छे नहीं लगते। जिस प्रकार से धनहीन व्यक्ति के गुण अच्छे नहीं लगते, अर्थात अंतिम पंक्ति में कालिदास ने महाराज को ये समझाया कि हे महाराज, इस संसार में धनहीन व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसके गुण सुशोभित नहीं होते, उसके गुण अच्छे नहीं लगते। अगर कोई धनवान व्यक्ति है, वही इस संसार में सबसे ज़्यादा विद्वान होता है, वही सबसे ज़्यादा गुणी होता है और उसी के समान इस संसार में कोई दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं होता है। जिस प्रकार से दिन में दीपक अच्छे नहीं लगते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में धनहीन व्यक्ति के गुण भी किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। राजा अति तुष्टः तस्मै प्रत्येक अक्षरम लक्ष्यम ददो। राजा मानी राजा, अति मानी बहुत ज़्यादा, तुष्टः मानी संतुष्ट होते हुए, तस्मै मानी उन्हें, प्रत्येक अक्षरम मानी प्रत्येक अक्षर को, लक्ष्यम मानी 1,00,000 रुपया, ददो मानी दे दिया। राजा ने बहुत अधिक संतुष्ट होते हुए उन्हें प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपया दे दिया।